राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में सफला एकादशी की कथा और महात्म्य विस्तार से वर्णित है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मन के अनुकूल फल प्रदान करने वाला है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी इसलिए है क्योंकि इस एकादशी पर व्रत करने से हर कार्य सफल होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। 100 राजसूय यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्री हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीप दान जरूर करें। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। 10वीं तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की वासना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर श्रीखंड, चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजंती फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप सहित श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं आरती करें। संध्या काल में अगर चाहें तो दीप दान के पश्चात फलहार भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सफला एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को ध्यान से सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक उर्फ लुम्भकंबक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन अथवा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था।
जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, ईश्वर का ध्यान और श्री हरि के अवतार एवं उनकी लीला कथाओं का पाठ करते हैं, उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं। जीवन का सुख प्राप्त कर व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करता है। यदि आप किसी कारण व्रत ना कर पा रहे हो तो आप इस तिथि पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। एकादशी के दिन चावल ना खाएं, साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन भी ना करें। पूरे दिन शांत मन से कार्य करें। चुगली या बुराई जैसी बातों से दूर रहें। शाम के समय घर में देसी घी का दिया जलाकर पूजा कीर्तन करें और परिवार में सभी को प्रसाद खिलाएं। सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का मन ही मन ज्यादा से ज्यादा पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आज के दिन सफला एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।